We move on to education and mobility. Mobility implies social mobility. अब social mobility जो है, it is a movement of individuals, families, households, or other categories of people within or between social strata in society. So, education is often seen as a very strong, let's say, mover or driver of social mobility. तो हम ये देखते हैं कि एजुकेशन के बेसिस पर हम ट्रेनिंग लेते हैं और उसके साथ फिर बहुत सारे नए ऑक्यूपेशन में वो ट्रेनिंग हमें एलिजिबल करार देती है एंड देन वी मूव अप. So we see that in the modern times there is a unprecedented increase in different professions, different technical and commercial employment. और ये सारी जो खसूसियात हैं एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी की खसूसियात हैं और इसमें नए ऑक्यूपेशन की नीड है कि उनको ट्रेंड मैन पावर मिले और ये ट्रेंड मैन पावर जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मुहैया करते हैं. तो अगर हम इसको जक्सटापोजिशन की हालत में देखें एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी को, तो इट इज़ जनरली बेस्ड ऑन 5 प्रोपोजिशंस. तो पहली बात जो है कि सोसाइटी जो है इट इज़ स्ट्रेटिफाइड. इसमें डिफरेंट सोशल क्लासेस हैं, जो डिफरेंट स्टेटा हैं. देन दूसरी बात है द सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन परमिट्स मोबिलिटी और दैट इट इज़ एसेंशियली ओपन. अगर ओपन सिस्टम है तो पीपल कैन मूव अप एंड डाउन द सोशल स्केल. अगर क्लोज्ड है तो फिर वो मूव नहीं कर सकेंगे. तीसरी बात है कि एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोबिलिटी. दिस इज़ अनदर असम्पशन और प्रोपोजिशन. चौथी बात है एजुकेशन इज़ एन अचीव्ड स्टेटस. ओके, इट्स नॉट समथिंग which is let us say ascribed, but it is achieved status. और पांचवी बात है रोल परफॉर्मेंस इज क्लोजली लिंक्ड टू एजुकेशन. जिस किस्म की एजुकेशन है उस किस्म का वो रोल परफॉर्म करेंगे या रोल को सामने रखकर उसकी उस बंदे की या उस लेट्स से anybody who is looking for that job, उसकी ट्रेनिंग फिर उस किस्म की जाती है या हो जाती है या वो लेकर पहले आता है. तो सोसाइटी इज सीन एज ए हायरार्की ऑफ पोजीशंस डिफरेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट्स और डिफ्रेंशिएशन है. सोशल ऑक्यूपेशंस फ़र्क हैं, सोशल क्लासेस फ़र्क हैं और इसमें कोई ऑक्यूपेशंस मैनुअल किस्म के हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म के हैं, कोई एग्जीक्यूटिव किस्म के हैं. तो हम ये देखते हैं कि द स्ट्रक्चर इज़ अस्यूम्ड टू बी कंडीशन बाय द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेस एंड देयरफॉर दैट पोजीशन इज़ नॉट फिक्स्ड. इट इज़ चेंजिंग, इट कैन चेंज एंड पीपल हैव द ऑक्यूपेशन. अगर एक ऑक्यूपेशन पे हैं और उनकी एजुकेशन चेंज हुई है तो उसके साथ दे कैन मूव अप, दे कैन मूव टू ए डिफरेंट प्लेस. और ये चीज़ें जो हैं मॉडर्न सोसाइटी में लॉट ऑफ डिफ्रेंशिएशन, लॉट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, लॉट ऑफ स्पेशलाइजेशन, लॉट्स ऑफ न्यू प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस. और इस पोजीशंस, इस सिचुएशन में वी सी लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल टू let's say look for this social mobility. So we see that in this society जहाँ mobility की बात आ रही है, जहाँ open society की बात आ रही है, तो वहाँ पर किसी let's say इंसान का जो status है वो fixed नहीं है, ascribed नहीं है, inherited नहीं है, बल्कि वो achieved है, achieved based on one's own efforts to get education, getting the degree and then all kinds of let's say मेहनत की बात है जिसके बेसिस पे वो फिर आगे चलते हैं. So we see that those at near the top of the occupational structure have more education than those at the bottom.
अब ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर जाएंगे हमारी स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगी, उसमें विड्थ आ रही है, उसमें इंक्रीज़ आएगा, क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा चाहिए, तो दैट इज़ नीडेड फॉर मूविंग अप। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि एजुकेशन इज़ नॉट द ओनली और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सोशल मोबिलिटी। इसमें और भी फैक्टर्स आते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी विल डिपेंड ऑन द एक्सटेंट टू विच फॉर्मल एजुकेशन जो है उसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, these have been considered as necessary for getting a position of high status. If status can be achieved through other means, then education will not be an important factor. For example, हमारे कुछ ऑक्यूपेशंस हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन के बेसिस पर ही एक टॉप क्लास स्पोर्ट्समैन बनता है, उसको और फैक्टर्स आ जाते हैं। तो विद इंडस्ट्रियलाइजेशन वी सी हमारी सोसाइटी में भी कुछ चेंजेस आती, डेमोग्राफिक चेंजेस आती हैं, और उसमें बर्थ रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। हम देखते हैं कि देयर इज़ लो फर्टिलिटी रेट इन द मिडल एंड अपर क्लासेस, और अगर लो फर्टिलिटी रेट है उस क्लास से बच्चे इतने नहीं ऊपर आ रहे, तो देन देयर इज़ ए वैकम। वो वैकम को फिल करने के लिए फिर जो लोअर क्लास है वहाँ से लोग मूव होंगे, दैट विल अगेन लीड टू देयर मोबिलिटी। तो चूँकि लोअर फर्टिलिटी है, उस क्लास के अपने बच्चे उतने नहीं हैं, तो ये जो गैप है, ये जो रूम एट द टॉप है, तो वो फिर फिल करने के लिए नीचे वाली जो क्लासेस हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो देन वी सी दैट देयर इज़ लॉट ऑफ मोबिलिटी। तो और ये चीज़ें जब भी हो सकती हैं जब सोसाइटी जो है ओपन है, क्लोज नहीं है। तो विद ओपन सोसाइटी, लोअर क्लास गेटिंग द रेलेवेंट अप एजुकेशन, फिलिंग द वैकेंट पोजीशंस, तो इस वजह से हम देखते हैं कि उसमें ज़्यादा मोबिलिटी आती है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ज़्यादा मोबिलिटी आती है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी ज़्यादा ओपन सोसाइटी होती है, और जैसे कि लेट्स से बर्थ रेट मिडिल क्लास और अपर क्लासेस में कम हो जाता है कंपेयर्ड विद द लोअर क्लास, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर दोज हु आर एट द लोअर लेवल टू मूव अप, एंड दिस moving up will only depend upon getting the qualification, getting the relevant education to move up.